मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के हिंदी क्लास में व्याकरण क्या है, उसके अंग, लिपि, बोली, मानक भाषा वर्तनी तथा अंत में इस पर आधारित प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करूंगा। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है। व्याकरण भाषा के नियम नहीं बनाता, बल्कि भाषा के नियमों का संकलन और विश्लेषण करता है। समाज के शिष्ट लोग जिस भाषा का व्यवहार करते हैं, व्याकरण उसी को आधार मानकर भाषा के नियमों का निर्धारण करके व्याकरण की रचना करते हैं। समय के साथ साथ भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं, उसी के अनुसार व्याकरण के नियम भी परिवर्तित होते जाते हैं। व्याकरण के नियमों से भाषा में मानकता, जो भाषा को परिनिष्ठित बनाने में सहायता करती है। व्याकरण के अंग। व्याकरण हमें जिस भाषिक व्यवस्था का ज्ञान कराता है, उसके 3 अंग हैं। क, वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों की रचना, उच्चारण, वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। ख, शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, रचना, उच्चारण, वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। ग, वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्यों की रचना, वर्गीकरण, प्रयोग का अध्ययन करते हैं। बोली क्या है? बोली एक सीमित क्षेत्र में बोलचाल की भाषा का स्थानीय रूप है। बोली में कहा गया है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। अतएव बोली में 8-10 किलोमीटर की दूरी में ही हल्का सा अंतर आ जाता है, किंतु उसका सामान्य रूप नहीं बदलता। हिंदी मूलतः विभिन्न बोलियों से मिलकर बनी भाषा है। हिंदी की बोलियों में साहित्य रचना भी खूब हुई है। इसकी बोली ब्रज भाषा में सूरदास का सूरसागर, अवधी में तुलसीदास की श्री रामचरितमानस, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत तथा मैथिली में विद्यापति की पदावली समस्त हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण धरोहर है। हिंदी की साहित्यिक और भाषिक परंपराएं बनाए रखने में हिंदी की अन्य बोलियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी भाषा में सम्मिलित बोलियों को 5 वर्गों में रखा जा सकता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कनौजी बोली को रखा जा सकता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी भाषा के अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी आदि। बिहारी भाषा के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी भाषा के अंतर्गत मंडियाली, गढ़वाली, कुमायूं आदि। लिपि क्या है? किसी भी भाषा के प्रत्येक ध्वनि के लिए एक लिखित चिन्ह होता है, जिसे वर्ण कहते हैं। प्रत्येक भाषा में इन वर्णों के लिखने का एक विशेष ढंग होता है, जिसे लिपि कहते हैं। संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लिपि है, जिसे बांग्ला, गुजराती आदि भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ है। विश्व की कुछ भाषाएं एवं उसकी लिपियां: अंग्रेजी की रोमन लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी, मराठी की देवनागरी, रूसी लिपि, जर्मन की रोमन लिपि, उर्दू की फारसी लिपि, नेपाली की देवनागरी लिपि, स्पेनिश की रोमन लिपि, अरबी की फारसी लिपि, फ्रेंच की रोमन लिपि, संस्कृत की देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि की विशेषताएं: देवनागरी विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है।
देवनागरी बाईं से दाएं की ओर लिखी जाती है। भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपियां बाईं से दाएं की ओर लिखी जाती है। उर्दू भाषा की लिपि दाईं से बाएं की ओर लिखी जाती है। हिंदी की देवनागरी लिपि में लेखन और मुद्रा एक समान होता है, जबकि रोमन, फारसी और अरबी में लेखन और मुद्रण के अलग अलग होते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उनके नाम निम्न हैं: असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: हिंदी पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है। विश्व में सर्वाधिक फिल्में हिंदी भाषा में बनती है। हिंदी के शब्द भंडार 1 करोड़ से भी अधिक शब्द हैं। भारत में सबसे अधिक हिंदी में ही पत्र पत्रिकाएं निकलती है। यह जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है, अर्थात इनके उच्चारण एवं लेखन में समानता होती है। जैसे अंग्रेजी में वर्ण एस और ध्वनि स है, जबकि हिंदी में वर्ण और ध्वनि दोनों ही स है। भारत के 29 राज्यों में से 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। इन राज्यों के अधिकांश लोगों की मातृभाषा भी हिंदी है, जिस पर वहाँ की क्षेत्रीयता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 76.86% लोग हिंदी बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिजी, मॉरिशस, गयाना, त्रिनिडाद, टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया, नेपाल आदि देशों में बहुतायत से हिंदी भाषा बोली जाती है। फिजी की राजभाषा हिंदी है। एक अध्ययन के अनुसार हिंदी विश्व की दूसरी भाषा है और चीनी भाषा का स्थान इसके बाद आता है। आज हिंदी विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। मानक भाषा वर्तनी क्या है? भाषा के निरंतर विकास और प्रसारण के कारण उसके वर्णों और वर्तनी के अनेक रूप प्रचलित हो जाते हैं, जिससे भाषा के रूप को लेकर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए मानक वर्तनी की आवश्यकता होती है। लिपि और वर्तनी के विभिन्न प्रचलित रूपों के स्थान पर किसी एक रूप का निर्धारण कर देना ही वर्तनी का मानकीकरण है। इस मानकीकरण के अंतर्गत निर्धारित वर्तनी को ही मानक वर्तनी कहा जाता है। अब इस क्लास के आधार पर कुछ प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर: 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। वह कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? फारसी लिपि। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? उत्तर: देवनागरी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। श्री रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? श्री रामचरितमानस हिंदी की अवधी बोली में लिखी गई है।